धन्यवाद ओम जी। जैसा कि आपने अभी बताया, मेरी लघु कथा का शीर्षक है आग। और ये लगभग 45 वर्ष पहले लिखी गई लघु कथा है, जो मेरे तीसरे लघु कथा संग्रह में शामिल की गई थी। और जब उसका विमोचन हुआ तो हिंदी के वरिष्ठतम समीक्षकों में से एक डॉक्टर कमल किशोर गोयनका जी मुख्य वक्ता के रूप में उसमें आए थे। तब उन्होंने कहा था कि ये शाश्वत लघु कथा है, और जब भी कभी लघु कथा का इतिहास लिखा जाएगा या उसमें उसके लिए लघु कथाएं चुनी जाएंगी, तो निश्चित रूप से इस लघु कथा का उल्लेख किया जाएगा। तो ये लघु कथा, मुझे लगता है कि मेरी लघु कथाओं में भले ही 45 साल पुरानी हो, लेकिन ये आज भी उतनी ही नई है जितनी उस समय थी। ये प्रतीकात्मक लघु कथा है। आग, मैं व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन ये आग जो शब्द है ये प्रतीकात्मक है। मोहल्ले में आग लग गई थी। वह ये सोचकर निश्चिंत था कि आग बहुत दूर है तथा उसका घर पूर्णतया सुरक्षित है। आग कुछ नजदीक आ गई तो वह थोड़ा चिंतित हुआ, लेकिन कुछ करने की आवश्यकता उसने अब भी नहीं समझी। आग उसके पड़ोसी के घर तक आ गई, तब भी वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहा। पड़ोसी के लिए वह अपने हाथ क्यों झुलसाए, मन ही मन में सोचता है। अब जलने की बारी उसके घर की थी। आग बुझाने के लिए वह कुछ कर पाता, इससे पूर्व ही आग उसके घर को राख में बदलकर अगले घर तक जा पहुंची थी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। अब मैं आरती जी को आमंत्रित करता हूँ कि इसकी समीक्षा करें। आरती जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने ये मुझे बड़ा असमंजस की स्थिति में डाला है कि इतने बड़े लघु कथा विशेषज्ञ और लघु कथा के पुरोधा, उनकी समीक्षा का काम आपने मुझे सौंपा है। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि डॉक्टर रामनिवास मानव जी, आचार्य ओम नीरव जी और श्रीमती कांता रॉय जी, ये सभी लघु कथा के क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं, और मैं इन सब के बीच में एक छात्रा की तरह ही हूँ। चाहे समीक्षा करना भी, मैं आप समझिए कि सीखने का ही कार्य कर रही हूँ यहाँ पर इस मंच पर। तो लघु कथा की नई नई छात्रा हूँ मैं, सबसे छोटी हूँ, और इन सबके बीच में मुझे मंच साझा करने का मौका जो मिला है उससे स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ मैं। तो डॉक्टर रामनिवास मानव जी की जो लघु कथा में उनकी पकड़ है और उनका जो कार्य है उसका तो कोई सानी है ही नहीं। और जैसा उन्होंने ये बताया कि 45 साल पहले ये लघु कथा लिखी गई थी, तो मैं ये कहूंगी कि ये लघु कथा ना केवल आज के समय में उतनी ही सार्थक है, आने वाले 45 सालों के बाद भी उतनी ही सार्थक रहेगी, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति तो वही रहने वाली है ना। तो मनुष्य आसानी जब तक उसके अपने ऊपर नहीं आके पड़ती, तब तक वह हाथ पर हाथ धरे बैठा रहता है, जैसा कि इसमें लघु कथा में बताया भी गया है। तो सबसे पहले तो डॉक्टर रामनिवास मानव जी को बहुत बहुत बधाई ऐसी कालजयी कथा लिखने के लिए। और यह लघु कथा के पैमाने में पूरी तरह से समाती है। इसके शीर्षक से लेकर इसके आरंभ मध्य अंत तक अगर हम सब देखें, तो हर चीज बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि जैसे सुर बज रहे हो कोई, और एक के बाद एक वो एक राग की उत्पत्ति कर रहे हैं। और जो लघु कथा का अंत होना चाहिए कि वो झिंझोड़ कर रख दे, मनुष्य को कुछ सोचने पर, पढ़ने वाले को, श्रोता को, पाठक को, सबको कुछ सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर हमने किया क्या और क्या हुआ, और पूरी मानव जाति के सामने एक सवाल खड़ा कर दे। ये एक ऐसी लघु कथा है। चिंता करना और चिंता से प्रेरित होकर कर्म करना, दोनों दो अलग बातें हैं। सिर्फ चिंता करते रहना और यह बताना कि मैं चिंता कर रहा हूं, और बिना बताए भी उस चिंता को दूर करने के लिए समस्या का उपाय खोजना, ये एक अलग बात है। और दोनों में से हम किसे ऊपर रखेंगे ये भी सभी जानते हैं। इस लघु कथा ने बहुत अच्छी तरह से मनुष्य के इन दो तरह के व्यवहारों को स्पष्ट कर दिया है। पराई आग में हाथ सेकने वालों के लिए भी एक संदेश है कि किस क्षण आपके अपने हाथ जल जाएं, हाथ सेकते सेकते, वो नहीं पता। तो वही इस कहानी के अंत में हमें पता लगा है।
और फिर जंगल की आग जैसे दावानल सभी जानते हैं कि किस गति से आगे बढ़ती है। उसी आग को, वही आग घरों में जब लगती है तो वो किस गति से आगे बढ़ती है, उससे भी अधिक गति से, तीव्र गति से आगे बढ़ सकती है कि जितनी हमारी कल्पना जाए, जितनी दूर हमारी कल्पना जाए, या जिस गति से हमारी कल्पना जाए, उससे भी आगे की गति से यह आग बढ़ सकती है। तो कितना जरूरी होता है समय पर सही कदम उठाना, ये इस छोटी सी लघु कथा से हमें पता लग जाता है। और जब आग को, अग्नि को उसका भोजन मिलता रहे, और उसका भोजन क्या है? मनुष्य की अकर्मण्यता, तो वह द्रुत गति से सब पर बरसती है, बिना भेदभाव के बरसती है और किसी को नहीं बख्शती। तो अंग्रेजी की भी जो कहावत है, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, वो वाली कहावत यहाँ पर ज्वाला के लिए भी है, आग के लिए भी है। और डॉक्टर रामनिवास मानव जी को बधाई देते हुए एक बार पुनः कहूंगी कि छोटी सी लघु कथा में भी अति लघु कथा, जिसमें एक भी शब्द अधिक प्रयोग किए बिना इस लघु कथा की रचना करके उन्होंने लघु कथा के विद्यार्थियों को एक बहुत बड़ा पाठ सिखा दिया है। कैसे लघु कथा लिखनी चाहिए कि उसमें बिल्कुल भी कोई शब्द हटाने की गुंजाइश ना हो, पूरा का पूरा संदेश बिना कहे प्रेषित हो जाए, पाठकों तक पहुंच जाए, पढ़ने वालों को समझ में आ जाए, उन्हें कुछ सोचने के लिए और अपने आप को बदलने के लिए बाध्य कर दे, समाज में परिवर्तन लाने के लिए प्रेरित कर दे। एक ऐसी लघु कथा है, और ये कथा बार बार पढ़ी जाएगी और पाठकों के बीच में प्रशंसा का पात्र बनी रहेगी। आपको बहुत बहुत बधाई।